वैसे मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। अरे तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है मेरी बहन। बोल, अपने भैया से क्या कहना चाहती रमा? सुनो भैया, भैया जी करो आपसे हाथ जोड़ पड़ी हाथ जोरी पड़ना तो मुझे आशीष यही करो आपका। मेरी बेटी, हमारे दिल में क्या चाहिए? क्या भैया? हमारे दिल में क्या तमन्ना है रमा? क्या भैया? रमा, हाँ भैया। यार पढ़ा लिखा बहना मेरी रह सदा खुश था। सदा कुछ खा योर नाम जग में तुम्हें करो योर रखना दिल में खा। फिर भी मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है रमा? सुनो भैया, खुल गया आज कॉलेज ये भैया मेरे। अरे तो बहुत अच्छा रमा। खुल गया आज कॉलेज ये भैया मेरे, अगले सप्ताह से होगी परीक्षा। बीजन है लाना ये भैया मेरे, फर्स्ट बीजन है लाना ये भैया मेरे, आपके सपने कर पाऊं मेरी बहन। हाँ भैया। मेरा सपना तुम्हें पढ़ा लिखा डॉक्टर बनने का। क्या? और जिस दिन तेरी MBBS की डिग्री फाइनल होगी ये तेरा भैया तेरे क्या करेगा रमा? तो खूब मेहनत बगना योर पढ़ाई करो। अरे क्यों नहीं भैया? तो खूब मेहनत बगना योर पढ़ाई करो, तुमको डिप्टी डॉक्टर बनाओ। ये पूरा हुआ कर चयन माने मेरा, ये पूरा हुआ सोने की चैन तुझको पिन्हाऊंगा मैं।
मेरी बहन, ये तेरा भैया गरीब तो जरूर है, लेकिन जिन्हें तेरे पढ़ाई फाइनल होगी तेरे लिए 25,000 की सोने की चैन लाऊंगा। क्यों नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम एक न एक दिन रोशन करके जरूर दिखाऊंगी भैया। और बेटा राहुल इधर आ, तो ते मेरा जलता हुआ चिराग है, तो हमारा बेटा है। इस बार तुम्हें इंटरमीडिएट में फट भी जाना होगा, मेहनत करना, क्योंकि मेरा 3 साल की सफलता की कुंजी है। अब तुम दोनों जाओ। हाँ भैया, अब मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, अब मैं अपने कॉलेज को जाना चाहती हूँ। ठीक है, जा मेरी बहन जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरी बहन। ए जी, देखा हमारा बेटा और हमारी बहन पढ़ने में बहुत तेज है। मुझे उम्मीद है इस बार ये दोनों फर्स्ट डिवीजन जरूर आएंगे। चल के धान की कटाई करते हैं। चल हंसिया कहाँ रे, चल आमरे बिरजू भैया राम राम। राम राम भोला भैया, कहो अचानक कैसे न हुआ? बिरजू भैया, आप तो गांव के मुखिया हैं, इस नाते हम लोग आपके पास आए हैं। 2 वर्ष बारिश ना होने के कारण अनाज नहीं पैदा हुआ, कैसे बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कैसे हमारा जीवन चले, कोई उपाय बताओ भैया। भोला भैया, यही तो किसान के बदनसीबी है। कहीं पानी नहीं बरसता, फसलें सूख जाती हैं, कहीं अधिक बरसात होती, फसलें डूब जाती है। हाँ भैया, हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन हमारे देश का किसान नीचे को जा रहा है। हाँ भैया, कौन ऐसे मौके पर प्रधान जी के पास चले और प्रधान जी को अपनी समस्या सुनाए, कोई ना कोई हल अवश्य जरूर निकालेंगे प्रधान जी। ठीक है भैया, हम चलने के लिए तैयार हैं। शांति, बच्चे आते हो, खाने पीने का ध्यान रखना। आज हम गांव वालों के साथ प्रधान जी के पास जाते हैं। आइए भोला भैया, चलिए भैया। आओ मेरे साथ प्रधान जी के पास चलते हैं। आओ मेरे साथ। आइए मैं प्यारे दोस्तों कहानी पर गौर करिए। देखिए देशमुख प्रधान जी अपने चौपाल में बैठे होते हैं और देखिए अपने नौकरों से क्या बातें कहते हैं। तो आइए सीन, देशमुख प्रधान अपने चौपाल में बैठे हैं, क्या बातें होती हैं। प्रधान भैया राम राम। प्रधान जी राम राम बिरजू भैया, क्या बात है, बहुत परेशान हो? प्रधान जी, आरोप नगरी जनता आपके पास आई है प्रधान जी। जो समस्या हो साफ साफ बताओ, क्या बात है? योर करिए प्रधान मुझ पे दया की नजर। योर करिए प्रधान मुझ पे योर दया की नजरी, या बिकेगा मैं सभी परेशान नजर। तो बड़े सूखा पड़ा मालिक मेरे या कालिका, रूपनगर की सारी जनता भूख से बेहाल है, और अन्नदाता करो अपनी कहते गुजार। बिरजू भैया, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। बात सुनकर गला जा गया है, बात सुनकर उड़ गया है दहल, मुझको अफसोस भारी न बरसा है। ये विधाता की मर्जी, जोर चल सकता नहीं, और जब तक जिंदा हूं मैं
कोई मर सकता नहीं, उन्हीं का किस्मत तो जो न सकता है। गुरुजी भैया परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इंसान भूख प्यास से नहीं मर सकता। प्रधान जी आप तो जानते हैं 2 साल से मेरे गांव में पानी नहीं बरसा, हर किसान परेशान हो गया, घर में चूल्हे लगने से जले, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। आज ये नगरी जनता, मेरी माताएं बहनें आपके पास आई। प्रधान जी परेशान मत हो बिरजू भैया, मैं करूंगा मदद। शंकर इसी वक्त सारे किसान को 1000 रुपए ला के दे दो। चाय पियो रूपालाल। अरे राम रघुनाथ इस वक्त यहाँ आपकी तो रूपनगर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा? कैसी चर्चा? जो कि आप दान बांट रहे हैं। ये बात सच है, ये बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे थे, इसलिए मैंने 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात थोड़ा हमारे दिमाग से क्या बाहर है। कहते हो? सुनो तो मेरी बात को। बताओ। तुम दान जिस करोगे और करोगे जो तुम दान, एक दिन घर हो चाहे दौलत से। कैसी बात करते गुरदार? और जानता की पालन कराए और वही प्रधान महान, ऐसी दौलत बेकार है जाए जनता की। गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, कि करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। नहीं भैया खोल कर सुन मेरी बात को। और गरीबों के खातिर सुनते हो, और गरीबों के खातिर खुला है खजाना, गरीबों के खजाना, और मुश्किल बहुत है इन्हें भूल पाना, मुश्किल बहुत है।
हिफाजत और मैं मरते दम तक अरे जुबा पे दोबारा न ये बात जुबा पे दोबारा। गांव जनता है अरे भूख प्यास से मर रही है, अरे इसकी मदद करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। और फिर मुझे और देकर प्रधान बना है, हमारा कर्तव्य क्या है? सुख सुख में काम आऊं तो तुम ऐसी बात करते हो। चलो ठीक है प्रधान जी, अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जो गरीबों और ये किसानों को बुरा लगे। और मेरी बात सुनो, ये सारे किसान तुम्हारे पास जाएंगे कल राशन लेने, राशन दे देना, मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करूंगा। ठीक है, कल राशन बटेगा, सभी किसानों को भेज देना। अच्छा प्रधान जी, राम राम। राम राम। बुर्जू भैया ठेकेदार की बात को बुरा मत। धन्य प्रधान जी, जो आपने हर किसान को 1000 रुपए दिया, आज हमें गर्व है ऐसे महान बेटों को अपना मूल्यवर्त दे करके अपने ग्राम सभा का प्रधान बनाया, जो आप जनता के साथ है प्रधान जी। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। और आपसे निवेदन है प्रधान जी, क्या गांव में स्वच्छता और बिजली और पानी की व्यवस्था कीजिएगा ताकि हमारा गांव विकास की ओर बढ़ सके। बुर्जू भैया परेशान मत हो, इतना विकास कर दूंगा कि लोग मुझे याद करेंगे। प्रधान जी, और आपसे फरियाद है, क्या माता बहनी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, गरीब भाइयों का आवाज हर किसान को मिल जाना चाहिए, यही आपसे उम्मीद है प्रधान जी। बुर्जू भैया परेशान मत हो, जितनी सरकारी योजना है अपने गांव में लाऊंगा, परेशान मत हो। आज नगरवासी आपके गले में माला पिला कर आपका स्वागत और सम्मान करेंगे प्रधान जी। देशमुख प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद, देशमुख प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद, देशमुख प्रधान। जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर इसी वक्त जा रूपनगर गांव, सारे गांव में जाकर बता दो कि 5000 रुपए ले ले, साथ में कुड़े जाकर ले ले राशन जाकर। बहुत अच्छी बात, बहुत। ठेकेदार भैया राम राम। राम राम भोला भैया। अरे शंकर, क्या बात है, क्या बात है? ठेकेदार भैया आपकी मोहब्बत मांगे, जरूरत क्या है? प्रधान जी कहे नहीं इनका सबका राशन दे दियो और पूरा हिसाब सुबह 10 बजे प्रधान करिए। इस समय नरेगा रुपया ज्यादा निकल रहा है ना, तो हम कह रहा कि बैंक नरेगा रुपया निकलो, जैसे कोई 2000 आवत है तो 200 उनका दे दे, 1800 रुपया जेब में। जैसे 3000 नरेगा रुपया आवा, 300 उनका देते हैं, 2700 रुपया जेब में। जैसे 5000 नरेगा रुपया आवा, 500 उनका देते हैं, 4500 रुपया जेब में। लोहिया कॉलोनी 3.5 लाख रुपए की निकलत है, हमारे के तो 2.5 लाख उनका दे देते, 1 लाख रुपया जेब में। और यही बने थे गिर जाए, हमसे कोनो मतलब नहीं। तुम्हार कोनो खास काम हो कोटेदार भैया बताओ तो हम 10-20 हजार में काम चला ले रहे। ठीक है ठीक है। भोला भैया, इसका नाम शंकर है, एक प्रधान जी के यहाँ बराबर रहता है, जो कि छोटों का और बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जो कि ये बहुत अच्छा आदमी है। और भोला भैया को कहते हो? ठीक है भैया, हम लोग राशन लेने आए हैं आपके पास। ओ राशन? हाँ हाँ, तो राशन तो बटेगा, लेकिन भोला भैया आज हमें भी बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे गांव में 2 साल बारिश ना होने से, अकाल पड़ने से अनाज नहीं पैदा होता है, इसलिए हमारे गांव में बहुत बड़ी गरीबी और भूखमरी छा गई है। अगले महीने तो आप लोगों से हमने बताया था, जो कि पूरा का पूरा जो गल्ला था ना, वो रास्ते में साले चोर और बदमाशों ने लूट लिया, इसलिए हम मजबूर हो गए। और ये भी हम जानते हैं भोला भैया, जब तक हमारे कोटे से आप लोगों के घर अनाज नहीं जाएगा, किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ भैया। भोला भैया, राशन बांटने का तो समय हो गया है, लेकिन सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है तो भैया हम लोग वापस जाए? ना ना, जाने की कोई बात नहीं भोला भैया।
देखो जब से ये ऑनलाइन मशीनें चल गई है ना, जब तक मशीन तुम्हारा अंगूठा नहीं बताएगी तब तक सरकार की ओर से हमें कोई आदेश ही नहीं जो कि मैं गल्ला को बांट सकूं। ऐसा है जब नेटवर्क चालू हो जाएगा ना, हम गल्ला बांटना चालू कर देंगे। अब आप लोग बैठो और चाहे जाओ। खैरो गामालो कोटेदार जी, आपने अगले महीने गल्ला गामालो को नहीं दिया, इस बार भी आप गल्ला देने से आप आनाकानी करे कोटेदार जी। दिमाग खराब है क्या बीजू किसान? दिमाग हमारा नहीं बल्कि दिमाग आपका खराब कोटेदार। आप समझते हैं कि जनता अशिक्षित है, इन्हें अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं है कोटेदार। अब ये जनता जाग उठी है, इन्हें अपना हक चाहिए। इस महीने का गल्ला गांव वालों को चाहिए कोटेदार। छोटा मुंह बड़ी बातें ना करो बीजू किसान। अगर गांव का मुखिया बनना चाहते हो ना, हाँ, तो जाओ सभी किसानों को ले जाओ। आज के दिन गल्ला किसी को नहीं मिलेगा। जाओ। ऐसा न हो कि जनता फटक उठे और बगावत करने पे उतारू न हो जाए। मैं समाता तुम्हारी बेईमानी, तुम्हारी मखारी मार देते कि नमक मार के तेल मार देते। आप आज्ञा देती तो अभी साले को गोली मार देते। चुप रहो। उल्टा बोल के गया है। ये कुत्ता बहुत बोल गया। बहुत बोल गया कोटेदार जी। इसी के प्रधान को उस दिन हमने दान बांटने के लिए रोका था। कहते हैं कि अगर कुत्ता को रोटी दोगी कुत्ता को, तो वो साला अपना दुम हिलाने लगेगा, दुम, और रोटी खाने के बाद में पागल बन के तुम्हें ही उल्टा वो काट खाएगा। हमें खुला चैलेंज देके गया है कि एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं, हमारा भी नाम भी राम सिंह कोटेदार है। हम देखते कि हमारा कोटा कैसे सस्पेंड करता है। हमरे साथ आओ। मेरा भैया तो कोटेदार के वहाँ राशन लेने के लिए गया है, तब तक ले मैं अपने बागों की ओर घूम के आती हूँ। हाँ, रास्ता चलते चलते, रास्ता चलते